जी। दूसरी चीज, अभी G20 का समिट हुआ था ब्राजील में, आपने तो उसको बड़ी अच्छी तरह से कवर किया है। जब कोई भी यूक्रेन की बात होती थी, प्रेसिडेंट लूला ब्राजील के कहते थे खामोश हो जाओ, ये G20 का है, ये यूक्रेन का समिट नहीं है टू डिस्कस दैट। कोई मेंशन नहीं था डॉक्यूमेंट में। वो घबरा गया है। फिर ये नॉर्थ कोरियंस जो आए हैं, इन्होंने बहाना दिया है वो बुड्ढन को, जो बेवकूफ इस समय व्हाइट हाउस में बैठा है, कि जी बड़ा एस्केलेशन हो गया है, अब हमको ये करना पड़ेगा, वो करा, उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की परमिशन दी। ब्रिटेन तो खैर उसका बिल्कुल पालतू है, तो अगर अमेरिका ने कहा खुदकुशी कर लो, वो तो एकदम खुदकुशी कर लेगा। फाइनली चीज मैं बताना चाहता हूँ, संदेश है सर, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जैसा अभी जनरल साहब ने बताया, उसको लूज करके, थोड़ा सा हल्का करके, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को सॉफ्टन करके पुतिन साहब ने यह कह दिया है कि टाइगर मैं तैयार हूं, क्योंकि अब अगर मैं न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल भेजूंगा, इसका मतलब मैं जंग हार नहीं सकता, मैं आप सबको बर्बाद कर दूंगा। ये इसका मीनिंग है। और फाइनली सर देखो, वॉशिंगटन को एंटी पर्सनल माइंस दे रहा है यूक्रेन को, जो बैड है इंटरनेशनल न्यूज में। यानी वॉशिंगटन परवाह नहीं करता किसी की। यूक्रेन, मैं बताऊं क्या होगा अगर उसने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका? सर आई होप ही डजंट डू इट। यूक्रेन ओब्लिटरेटेड, वो जो बुढ़ा बैठा है वॉशिंगटन, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और रूस वहां पे भांगड़ा करेगा और यूरोप कांपने लगेगा, रूस को बोलेगा टाइगर मुझे माफ कर दो, तू तो मेरा बड़ा भाई। वॉच दिस। 51 साल मुझे कूटनीति में हो गए, आई एम सीन दिस कमिंग। ओके ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इसी बीच आईसीबीएम अटैक के बीच रूस की एटमी धमकी। क्रेमलिन ने कहा हमें उकसाने की कोशिश ना करें, एटमी हमले पर उकसाने की कोशिश ना हो, यह रूस ने कहा है। हम नियमों का सम्मान करते हैं, हमारे दूसरे देश भी सीमाओं का पालन करें हमारे अनुसार, यह कहते हुए क्रेमलिन की तरफ से उनके प्रवक्ता, एटमी हमले पर उकसाने की कोशिश ना हो, यह कहा गया है क्रेमलिन की तरफ से, यानी पुतिन के ऑफिस की तरफ से, रूस के उस मुख्यालय की तरफ से जहां से पूरा वो देश चलाते हैं, पुतिन जहां पर बैठते हैं, क्रेमलिन ये कह रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ब्लैक सी में रूसी मिसाइल कैरियर का मूवमेंट देखा गया है। ब्लैक सी में 6 रूसी मिसाइल कैरियर की तैनाती की गई है। कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस है ये रूसी वॉरशिप, 20 कैलिबर मिसाइलें दाग सकते हैं ये रूसी युद्धपोत। 6 रूसी मिसाइल कैरियर ब्लैक सी में देखे गए। लेकिन घूम फिरा के सवाल वहीं पर, और इसी सवाल का आंसर आज पूरी दुनिया खोज रही है। सबका अपना अपना एनालिसिस है, हम भी अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूक्रेन ने रूस पर आईसीबीएम क्यों दागा। नंबर 1, बाइडेन लंबी दूरी की मिसाइलें मारने का निर्देश दिया था, आपको पता, हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 2, यूक्रेन ने अमेरिकी अटैक एमएस से रूस में हमला किया, यह भी हमने आपको दिखाया। फिर नंबर 3, रूसी सीमा में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई थी। नंबर 4, अमेरिका का ऐलान यूक्रेन को देगा एंटी पर्सनल माइंस, जैसा कि अभी दीपक वोरा कह रहे थे। सवाल है कि फिर क्या ऑप्शन कुछ और बचता था यहां पर पुतिन के पास? जवाब दीजिए प्रोफेसर सिन्हा। पुतिन के पास अटैक एमएस का अटैक होने के बाद, उसकी तरफ से दागे जाने के बाद, क्या कोई यहां पर और यहां बचता था ऑप्शन? देखिए, ऑप्शन तो एक ही बचता था, जो रेड लाइन है, और शायद भगवान करे वो मेंटेन रहे, कि अब न्यूक्लियर वॉरहेड से उसको अटैक किया जाता। लेकिन मैं ये भी बताऊं, ये पोस्चरिंग है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, ये पोस्चरिंग है पुतिन का, और ये अल्टीमेटली वही है जो एवीएम श्रीवास्तव कह रहे थे कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, और ये स्ट्रैटेजिकली 1999 के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में मेंशन्ड है। इन्होंने जो ट्वीक किया है अभी सितंबर लास्ट में, उसको इनिशिएट किया था, अब साइन किया है, उसमें एक बड़ा क्लियर मेंशन था 99 के डॉक्यूमेंट में कि जब भी कोई कन्वेंशनल वेपन से थ्रेटन करेगा और हम हारने की स्थिति में होंगे तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ उसी को बदला है कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन देश नॉन न्यूक्लियर वेपन देश के साथ मिलकर हम पर स्ट्राइक करता है तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। कैच ये है कि ट्रंप और पुतिन दोनों ये जानते हैं कि आने वाले कुछ महीने, अब तो 2 महीने हैं जब ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे फॉर्मली, उस समय इसका असर देखने को मिलेगा। और ये भी बता दें, 2024 में 2022 से जो युद्ध शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा भूमि को हड़पा है रूस ने यूक्रेन की। तो आप ये भी माने कि रूस अपना कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स जो है वो उस एरिया में कर रहा है जिसको इसमें अपने में मिलाना है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि हड़पना चाहता है कि अगर बातचीत की शुरुआत होती है तो हम, ये हमारा रेड लाइन। तो आप ये कह रहे हैं कि आईसीबीएम दागने का एक ये सबसे बड़ा रीजन नेगोशिएशन पावर मजबूत करना भी हो सकता है?
बिल्कुल, नेगोशिएशन पावर मजबूत करना ही नहीं, बल्कि एक बात यह भी है कि वो सारे तरीके अपना रहे हैं कि इसको कैसे पीक पर ले आया जाए, क्योंकि सबको पता है ट्रंप की जो पोस्चरिंग थी, पहले भी उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे में युद्ध खत्म कर देंगे, एक फोन कॉल पे खत्म कर देंगे, तो वैसा कुछ होने जा रहा है कि नहीं। और डेमोक्रेट्स ने ये सारा ठीकरा रिपब्लिकन्स के पाले में छोड़ दिया कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे। और ट्रंप ये जानते हैं कि जिस तरह से कॉस्ट एस्केलेशन हो रहा है उसमें अमेरिका बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब ये युद्ध जो है यूरोपियंस लड़ेंगे रूस के अगेंस्ट, और यूरोपियंस के पास ना उतनी कैपेबिलिटी है, ना उनके सेना का पास इतनी ताकत है, ना उतने पैसे हैं जो अमेरिका उनको दे सकता है। ठीक है। तो यहां पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनने जा रहा है, जिसमें अब दोनों को कहा जाएगा कि आप बैठिए, बात कीजिए, और यहां से स्टार्ट करते हैं कि जो भूमि आपके पास है वो रखिए, उसके बाद हम नेगोशिएशन शुरू करेंगे। और ये पहले भी हो सकता था, लेकिन बाइडेन ने ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया गया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है रूस। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, रूसी मिसाइल हमले का अलर्ट है ये, और कहा जा रहा है कि जो अब तक नहीं किया वो कर सकता है रूस। अब तक का सबसे बड़ा हमला। अलग अलग प्रांतों में शेल्टर में लाखों लोग इस वक्त हैं। बैलिस्टिक, क्रूज और ड्रोन से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तो यूक्रेन पर किसी भी वक्त और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो सकते हैं। हमले के लिए 7 न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 की उड़ान, ये सूत्र कह रहे हैं। रूस के अलग अलग एयरबेस पर Tu-160 हमले के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कीव समेत पूरे यूक्रेन पर एक साथ हमले की आशंका है। यूक्रेन पर एक साथ कई तरफ से हमला कर सकता है रूस, ये जानकारी सामने आ रही है।